राजस्थान की मिट्टी, संस्कृति और पहचान से जुड़ी राजस्थानी भाषा अब एक बार फिर से बड़े राजनीतिक और शैक्षणिक विमर्श के केंद्र में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाए और भविष्य में इसे शिक्षा का माध्यम बनाने की दिशा में भी काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक इसको लेकर राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के स्कूलों में गूंजेगी अब माटी की भाषा। राजस्थान की मिट्टी, संस्कृति को मिलेगी पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया निर्देश। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा की पढ़ाई होगी शुरू। रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल न करने पर हुआ था विवाद। 2011 जनगणना के अनुसार 4.36 करोड़ लोग बोलते हैं राजस्थानी। राजस्थान विधानसभा पहले ही भेज चुकी है मान्यता का प्रस्ताव। राजस्थान में करोड़ों लोग राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन फिर भी रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया, जबकि पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू जैसी भाषाओं को जगह दी गई है। राजस्थान सरकार का कहना था कि शिक्षा केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में ही दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर विश्वविद्यालयों में राजस्थानी पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसे लागू करने में दिक्कत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि प्राथमिक स्तर पर पहले राजस्थानी को एक विषय के रूप में शुरू किया जाए, इसके बाद धीरे धीरे इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में भी विकसित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संविधान के अनुच्छेद 350A का भी जिक्र किया है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। हालांकि राजस्थान में पहले ही शिक्षा विभाग स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए आदेश निकाल चुका है, जिसमें बच्चों को स्थानीय भाषा के प्रयोग के साथ पढ़ाया जाए। पदम मेहता और कल्याण सिंह शेखावत की मेहनत आखिरकार रंग लाई। वर्षों से राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर लड़ाई का प्रतिनिधित्व किया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। अदालत ने साफ किया कि संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने पर जोर देती है। ऐसे में राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। इस बड़ी जीत के पीछे गणगौर टीवी की उस लंबी और अडिग मुहिम का बड़ा हाथ है, जिसने मायड़ भाषा रे मान, राजस्थान रो अभिमान के नारे के साथ प्रदेश के कोने कोने में जन जागृति फैलाई। चैनल ने न केवल समाचारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थानी को जीवित रखा, बल्कि इसे शिक्षा का आधार बनाने के लिए लंबे समय से आवाज बुलंद की थी। आज अदालत के इस फैसले ने गणगौर टीवी के उस संकल्प पर मानो मुहर लगा दी है। 19 मार्च को गणगौर टीवी की लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री ने भी चैनल की खुलकर सराहना करते हुए कहा था कि गणगौर टीवी राजस्थानी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए बेहद सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने चैनल टीम को बधाई देते हुए इसे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया था। गणगौर टीवी लगातार राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रमों, समाचारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मायड़ भाषा की अलग जगह रहा है। यह प्रदेश का एकमात्र विशेष राजस्थानी चैनल है जहां समाचार, चर्चा, संस्कृति, लोक कला और विभिन्न कार्यक्रम पूर्ण रूप से राजस्थानी भाषा में प्रसारित किए जाते हैं। यही कारण है कि देश विदेश में बसे राजस्थानियों के बीच भी यह चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अदालत का मानना है कि राजस्थानी भाषा में पढ़ाई से छात्र न केवल अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, बल्कि अपनी संस्कृति और संस्कारों को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। गणगौर टीवी ने सदैव राजस्थानी संस्कृति और भाषा की
अलग जगह रखी है। देश परदेश में बैठे राजस्थानियों को अपनी जुबान में सूचनाएं देने वाला यह चैनल अब भाषा के इस नए शैक्षणिक युग का साक्षी बनेगा। यह फैसला केवल एक भाषा की जीत नहीं, बल्कि राजस्थान की अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान की ऐतिहासिक जीत है। गणगौर टीवी इस गौरवशाली यात्रा में निरंतर जनता की आवाज बनकर खड़ा रहा है और आगे भी मायड़ भाषा के सम्मान के लिए अपनी भूमिका निभाता रहेगा। गणगौर टेलीविजन के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक पवन अरोड़ा ने बताया कि चैनल का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी भाषा के साथ साथ राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, विरासत और परंपराओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाना है, ताकि इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय राजस्थान और राजस्थानियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न केवल राजस्थानी भाषा की गरिमा और प्रतिष्ठा को नया बल मिलेगा, बल्कि राज्य के बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति, लोक जीवन और परंपराओं से अधिक गहराई से परिचित हो सकेंगे। अल्प समय में ही गणगौर टेलीविजन ने राजस्थानी भाषा और संस्कृति के कारण न केवल राजस्थान बल्कि देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों के बीच भी विशेष पहचान बनाई है। चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार यह संदेश देता रहा है कि राजस्थानी बोलने में शर्म कैसी, और इसी विषय पर अनेक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से गणगौर टेलीविजन सहित उन सभी लोगों और संस्थाओं के प्रयासों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है, जो वर्षों से राजस्थानी भाषा को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग पर नई नीति बनाने का दबाव बढ़ गया है। अगर स्कूलों में राजस्थानी लागू होती है तो पाठ्यक्रम, किताबें, शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण जैसे कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।